दोस्तों आज के क्लास में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक क्या है? सीरीज कंप्लीशन। इसी टॉपिक पर इसी चैनल पर पहले भी बहुत सारे एपिसोड्स आ चुके हैं और मानसिक दक्षता परीक्षण संबंधी दूसरे अन्य टॉपिक्स पर भी बहुत सारे एपिसोड्स बने हैं। 50 के आसपास एपिसोड्स अभी हैं और आगे करीबन 300 से अधिक एपिसोड्स यहाँ पर आने वाले हैं। तो इसलिए आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोगों ने इस चैनल के सारे एपिसोड्स देखे होंगे और अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देखें। ठीक है, बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। ये देखिए, ये सीरीज कंप्लीशन से संबंधित प्रश्न है, यानी कि यहाँ पर प्रश्न आकृति में ये 3 फिगर्स दिए गए हैं और चौथा क्या होगा वो हमें इन तीनों का जो ऑर्डर बन रहा है उसके आधार पर डिसाइड करना है। जो चौथा फिगर होगा वो इन चारों उत्तर आकृतियों में से कोई एक होगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ ये सीरीज बन कैसे रहा है, ये ऑर्डर डेवलप कैसे हो रहा है। चलो, आप इस हमारी उंगली के पास आप इस स्क्वायर को या रेक्टेंगल जो भी आप कहें इसके पोजीशन में होने वाले चेंज को देखो, ये कैसे चेंज हो रहा है, इसका पोजीशन कैसे चेंज हो रहा है। ये सबसे पहले किधर को जाता है? अगले फिगर में ये किधर की ओर बढ़ रहा है? राइट की ओर। ठीक है, यानी कि यहाँ से बढ़ के ये कहाँ आ गया? यहाँ। ठीक है, और अगले में यहाँ से बढ़ के यहाँ आ गया, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, ये यहाँ आ गया तो अगले में एंटी क्लॉकवाइज बढ़ते हुए ये कहाँ आएगा? यहाँ, यानी कि इसका पोजीशन हमारे फिगर में जहाँ मेरी उंगली है वहाँ होगा। अब सबसे पहले इसी पोजीशन को खोज लेते हैं कि हमारे किस उत्तर आकृति में इस वर्ग का या रेक्टेंगल का पोजीशन यहाँ पर है। अब देखो ए में है, ठीक है, और बी में देखो ये यहाँ रह गया, होना कहाँ चाहिए था? जहाँ ये ट्रायंगल जैसी आकृति है, तो बी हमारा उत्तर नहीं होगा, छांट देते हैं बी को। सी में देखते हैं, सी में ये यहाँ रह गया, होना कहाँ चाहिए था? जहाँ ट्रायंगल है वहाँ पर, यानी कि सी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। और डी में जहाँ हमारा रेक्टेंगल या स्क्वायर होना चाहिए वहाँ अभी क्या है? सर्कल है, वृत्त है, तो इसीलिए हमने क्या किया? डी को भी छांट दिया, यानी कि वो पोजीशन सिर्फ ए में दिख रहा है, इसीलिए हमारा उत्तर क्या है? ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इस प्रश्न में आप देखो कि ये सीरीज किस तरह से डेवलप हो रहा है। इसमें देखो जहाँ मेरी उंगली है इसमें कितनी रेखाएं हैं? 3। इसमें कितनी रेखाएं? 2 2 4 1 5। और इसमें कितनी रेखाएं हैं? 2 2 4 2 6 1 7। यानी कि ये रेखाओं की संख्या किस तरह से बढ़ रही है? 3 5, यानी कि 2 की वृद्धि हुई। 5 से 7, यानी कि 2 की वृद्धि हुई। तो अगले में क्या होना चाहिए? 7 से 9, यानी कि 2 की वृद्धि होनी चाहिए। यानी इन उत्तर आकृतियों में से वो आकृति हमारा उत्तर होगा जिसमें रेखाओं की संख्या 9 है। अब इसमें देखते हैं, 2 2 4 2 6 1 7 2 9। ठीक है, इसमें 9 रेखाएं हैं। चलो आगे देखते हैं, इसमें भी क्या है? 2 2 4 2 6 2 8 1 9। इसमें भी 9 रेखाएं हैं। इसमें क्या है? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11। तो सबसे पहले सी को छांट लो, इसमें 11 रेखाएं हैं। हमें चाहिए कितने? 9। डी में देखते हैं, 2 2 4 2 6 और 7 और 8, यानी कि इसमें 8 रेखाएं होने कितने चाहिए? 9। तो हमने डी को भी छांट लिया, यानी कि सी और डी हमारे उत्तर नहीं हो सकते। अब हमारा उत्तर कौन सा हो सकता है? या तो ए या बी, चूंकि दोनों में रेखाओं की संख्या 9 9 है। एक बार फिर से गिन लो, 2 2 4 2 6 1 7 2 9, और यहाँ पर है 2 2 4 2 6 2 8 1 9। यानी कि दोनों में 9 रेखा होने पर अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इनमें से कौन सा उत्तर होगा, जबकि हमारे उत्तर आकृति में रेखाओं की संख्या तो 9 ही होनी चाहिए। तो चलो देखते हैं कि ये रेखाएं जुड़ कैसे रही हैं। अब सभी फिगर्स में आप गौर करो, अंतिम रेखा एक है, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, तो इसमें भी अंतिम रेखा में एक ही रेखा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये देखो यहाँ अंतिम रेखा जो जुड़ रही है उसमें रेखाओं की संख्या 2 है, दरअसल उससे पहले एक रेखा है। तो इसी आधार पर ए हमारा उत्तर नहीं होगा, हमारा उत्तर क्या होगा? बी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
ये रहा हमारा अगला प्रश्न। अब इसमें आप सीरीज के क्रम को देखो, गौर से देखो कि इसमें ये कैसे बढ़ रहा है। अब ये देखो, यहाँ सिर्फ एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, लेकिन अगले फिगर में एक व्हाइट सर्कल आके जुड़ जाता है, ठीक है। और उसके अगले में क्या होता है, एक ये जो व्हाइट सर्कल था वो ब्लैक हो जाता है। तो अगले में क्या होगा, यानी कि अब एक व्हाइट सर्कल इसमें जुड़ेगा और फिर उसके अगले में क्या होगा, वो व्हाइट सर्कल ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। यही इसका रिलेशन डेवलप हो रहा है। एक बार फिर से देखो, ये एक रेक्टेंगल है, अगले फिगर में एक व्हाइट सर्कल यहाँ आके जुड़ गया और उसके अगले फिगर में वो व्हाइट सर्कल शेडेड हो गया। अब अगले में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये दोनों तो रहेंगे, लेकिन इस साइड में राइट की ओर एक व्हाइट सर्कल आके जुड़ जाएगा। और यदि उससे आगे कोई आकृति दी गई होती यहाँ पर, तो वो जो व्हाइट सर्कल यहाँ आके जुड़ रहा है वो क्या हो जाता, शेडेड हो जाता। लेकिन फिलहाल हमें यहाँ वाली आकृति चाहिए, यानी कि एक रेक्टेंगल खड़ा, उसके बगल में लेफ्ट साइड में एक शेडेड सर्कल और राइट साइड में एक व्हाइट सर्कल। अब चलो, यहाँ पर एक रेक्टेंगल खड़ा है, उसके लेफ्ट साइड में ये एक शेडेड सर्कल और राइट साइड में ये एक व्हाइट सर्कल है, यानी कि ये हमारा उत्तर हो सकता है। लेकिन आगे भी हम देखते हैं। अब ये देखो, एक शेडेड सर्कल तो हमें चाहिए ही चाहिए और इसमें दोनों ही क्या है, व्हाइट सर्कल है। छांट दो इसे। हमें एक ही शेडेड सर्कल चाहिए, इसमें दोनों शेडेड सर्कल हैं, तो इसको भी छांट दो। और यहाँ भी क्या है, ये रेक्टेंगल तो शेडेड होना ही नहीं चाहिए था, इसी आधार पर हम छांट सकते हैं। और दूसरा आधार क्या है कि एक हमें शेडेड सर्कल चाहिए, यहाँ पर दोनों ही क्या है, व्हाइट सर्कल्स हैं, तो डी को भी हमने छांट दिया। यानी डी हमारा उत्तर नहीं है, सी हमारा उत्तर नहीं है, बी हमारा उत्तर नहीं है, तो बच कौन सा गया, ए। ये फिगर हमारे इस सीरीज को पूरा करता है, इसीलिए हमारा उत्तर क्या है, ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इस प्रश्न में आप क्या देख रहे हो, क्या एक इस सीरीज का क्रम ऑर्डर क्या बन रहा है, इसमें आप इसको ध्यान से देखो। एक प्लस है, फिर बीच में एक इक्वल का साइन है और फिर क्रॉस का यानी मल्टीप्लिकेशन का साइन है। आगे में क्या होता है, ये प्लस पीछे की ओर चला जाता है, ठीक है। ये प्लस कहाँ चला जाता है, पीछे की ओर, यानी कि यहाँ से ये मूव करके यहाँ लेफ्ट की ओर आता है और अगले में फिर वो राइट की ओर चला जाता है, यानी कि इसके अगले में फिर ये लेफ्ट में आएगा। यानी कि इस फिगर में जब ये लेफ्ट में आएगा तो वो कहाँ रहेगा, सेंटर में। जब ये लेफ्ट में आएगा, यहाँ आएगा प्लस की जगह, तो वो हमारे उत्तर आकृति में कहा होना चाहिए इस इक्वल टू के साइन को सेंटर में। अब इसी आधार पर हम अपनी उत्तर आकृति में इस बराबर के निशान को सेंटर में खोजते हैं, यानी तीनों ही निशान के बीच में। अब ये देखो, यहाँ सेंटर में क्या है, क्रॉस का चिन्ह है, यानी कि ये हमारा उत्तर नहीं होगा, इसको छांट लो, ये हमारा उत्तर नहीं होगा। सी में देखते हैं, सी में ये बीच में सेंटर में क्या है, प्लस का साइन है, यानी कि सी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। डी में ये देखो इक्वल का साइन बीच में है और बी में इक्वल का साइन बीच में है, यानी कि हमारा उत्तर या तो बी है या फिर डी है। अब और दूसरे कंपोनेंट्स को हम देखते हैं। चलो हम प्लस को देखते हैं। ये देखो, प्लस यहाँ क्या था, लेफ्ट में, लेफ्ट मोस्ट में सबसे ज्यादा बाएं स्थान पर ये प्लस ही था, ठीक है। अगले फिगर में ये क्या आ गया, दाएं, और उसके अगले में कहाँ आ गया, बीच में, तो उसके अगले फिगर में ये कहाँ जाएगा, जहाँ पर ये बराबर है, यानी कि बीच में है। तो इस फिगर में ये फिर लेफ्ट की ओर मूव करेगा, तो जहाँ ये गुणा का चिन्ह है, क्रॉस का चिन्ह है, वहाँ पर कौन आ जाएगा, प्लस। अब हम अपने उत्तर आकृति में देखते हैं, चूंकि हमने दो उत्तर आकृति छाटे थे, बी और डी, तो इन दोनों में देखते हैं कि ये प्लस का चिन्ह किस में बाईं ओर है, ठीक है, जहाँ मेरी उंगली है वहाँ। अब चलो डी में देखते हैं, बाईं ओर क्या है, गुणा का चिन्ह है, होना यहाँ क्या चाहिए था, प्लस का चिन्ह। बराबर का चिन्ह तो होना ही चाहिए था सेंटर में, यहाँ पर लेफ्ट में क्या होना चाहिए, प्लस का चिन्ह, और है क्या, गुणा का चिन्ह, तो हमने डी को भी छांट दिया। ए पहले ही छट गया था, सी पहले ही छट गया था और डी अब छट गया, तो बच कौन सा गया, बी। और यहाँ देखो ये प्लस का चिन्ह लेफ्ट की ओर एक्सट्रीम लेफ्ट में है, इसीलिए हमारा उत्तर क्या है, बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला और आज के क्लास का अंतिम प्रश्न। अब इसमें देखो, ये स्क्वायर हर जगह एक जैसा ही है और ये
सिंबल्स जो हैं वो उसके ऊपर नीचे लगे हुए हैं। तो पहली चीज़ तो हमें अपनी उत्तर आकृतियों में यही खोजना है कि इस आकृति में भी सिंबल्स क्या होंगे, ऊपर नीचे लगे होंगे, यानी कि हमारी उत्तर आकृति जो होगी उसमें भी ये सिंबल ऊपर और नीचे होने चाहिए। अब यहाँ देखो साइड में है, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं है, होना ऊपर नीचे चाहिए था, तो ए को छांट लो। अब ये देखो यहाँ पर ऊपर नीचे की जगह एक तो ऊपर है, दूसरा साइड में आ गया, तो सी को भी छांट लो। तो अब या तो उत्तर आपका बी होगा या आपका उत्तर डी है। ए और सी तो छट चुके हैं। अब बी और डी में हमारा उत्तर कौन सा है? तो चलो हम सिंबल के मूवमेंट पर ध्यान देते हैं। अब ये देखो यहाँ पर क्रॉस ऊपर था, नीचे आया, ऊपर आया, तो अब कहाँ आएगा? नीचे। यानी कि इन दोनों में से, यानी बी और डी में, जिसमें क्रॉस का ये सिंबल नीचे होगा वो हमारा उत्तर होगा। किस में है? डी में। तो सर्कल आ गया, क्रॉस ऊपर आ गया, तो इसलिए हमने डी को भी छाड़ दिया। बच गया कौन सा? बी। यहाँ पर क्रॉस देखो नीचे है, और सर्कल को कहाँ होना चाहिए? ये देखो नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, तो सर्कल कहाँ है? ऊपर, यानी क्रॉस नीचे, सर्कल ऊपर, इसीलिए हमारा आंसर क्या है? बी। तो दोस्तों आशा है आप लोगों ने इस क्लास में कुछ सीखा होगा, और अगर आपको लगता है कि आप कुछ सीख रहे हो तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि इस तरह का एक चैनल है जहां इस तरह से पढ़ाया जा रहा है, और उनके साथ इसको शेयर करें। अपने दोस्तों के साथ इस चैनल के बारे में जानकारी को शेयर करें। आशा है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। साथ साथ पढ़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में।